ए बिरहा के पहले हमरे मास्टर साहब सौरभ सम्राट एगो हिंदी गीत का संकेत दिलन। ई दुनिया बड़ी जालिम हो चुकल बा, सच्चे प्यार करे वालन के मौत के घाट उतार देता। तब कोनो प्रेमी प्रेमिका से कहता, कहाँ कहे मैं माटी का गुड्डा, मैं माटी का गुड्डा, तू सोने की गुड़िया। अरे मैं माटी का गुड्डा रे गुड्डा, तू सोने की गुड़िया। तेरा मेरा प्यार हुआ तो यार बिगड़ गई दुनिया, पीछे पड़ गई दुनिया, हो जिद पे अड़ गई दुनिया, पीछे पड़ गई दुनिया, जिद पे अड़ गई दुनिया। कि अब संवरिया रे गोइया, ओ राम। मैं बिरहा गायिका सुषमा भारती सबसे पहले बिरहा के श्रोता सज्जनों को बार बार प्रणाम और धन्यवाद करती हूँ कि मुझे आप लोग इतना प्यार दुलार आशीर्वाद दिए इस बिरहा के माध्यम से। ये बिरहा गीत श्याम डिजिटल स्टूडियो आजमगढ़ ब्रह्मस्थान के पास है। कोनो बतावे का जरूरत नहीं थी, बड़ी पुरानी स्टूडियो बा, बड़ा प्यार दुलार आशीर्वाद मिलेला। और जिनके निर्माता हैं कमलेश प्रजापति जी, आपके और हमारे कवि सूबेदार यादव जी, आप लोगों की देख में ही बिरहा हो रहल बा। हमें आशा न पूर्ण विश्वास बा कि आप लोगों के जरूर पसंद आई। भूमिका के लाइन में कवि जी लिखते हैं क्या, कि घर के कष्ट को दूर करते हैं जो नाशिला कोई दे सकता एहसान का, करके MD PhD व MBBS उनको दर्जा मिला जग में भगवान का। जाते रोते हुए लोग जिनके यहाँ आते हंसते हुए ऐसा कहते हैं सब, पर उन्हीं में है जल्लाद पैदा हुए। धर्म और कर्म अपना वो भूले हैं अब, साथियों इस धरती पर डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। MD PhD MBBS जैसी तमाम डिग्री हासिल करने के बाद डॉक्टरों को एक हुनर प्राप्त होता है कि वो दूसरों की पीड़ा को हर सके। मैं सबकी बात तो नहीं कर रही, लेकिन कुछ लोगों की बात बताऊंगी जो आज समाज में कुछ ऐसे भी डॉक्टर हो गए हैं
जो अपने धर्म कर्म और फर्ज को भूलकर इसे सिर्फ पैसा कमाने का धंधा बना लिए। कुछ तो यहाँ तक भी गिर चुके हैं कि अगर नॉर्मल केस है तब वो ऑपरेशन जरूर कर दी है ताकि कुछ पैसा बने। कभी कभी ऐसा भी सुने के मिलेला कि मरीज दम तोड़ चुकल बा लेकिन पैसा कमाए खातिर ऑक्सीजन में 2-3 दिन तक जिंदा रखते हैं ताकि पैसा बने। उन्हीं लोगों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। बताइए, वो भगवान नहीं, वो जल्लाद है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। बिरहा में गजल का अंदाज गल मास्टर कैसे? बाहर मास्टर बड़ी सुंदर गजल का अंदाज दहली। कौनो प्रेमिका प्रेमी के समझावत दिया कि अगर चले जाओगे तो मुझे शायद नहीं पाओगे। कहाँ कहे? तुम जो चले गए तो तुम जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी। अरे तुम जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी। तुम्हें दिल में बंद कर लो, दरिया में फेंक दूं छावी। तुम्हें दिल में लेकिन कवि जी लिखते हैं उन डॉक्टरों के लिए क्या? तुम तो दवा हो करते, साधु हो या शराबी। अरे तुम तो दवा हो करते, साधु हो या शराबी। तेरे दिल में दया न रहता, किसमें है क्या खराबी। तेरे दिल में दया न रहता, किसमें है क्या खराबी। यही से बाबू बिरहा का शुरुआत होत बा। शहर में लाइन लगल कैसे? एक भगवान को अब तक न कोई देखा है। एक भगवान को अब तक न कोई देखा है। दूसरा खींचता जीवन के आगे रेखा है। दवा के बल से डोर जिंदगी की बांधी है। दवा के बल से डोर जिंदगी की बांधी है। इसी से इनको मिली ईश्वर की उपाधि है। रायबरेली में बंगाली दवा खाना था। इलाज वास्ते लोगों का आना जाना था। कहे सब लोग दवा खाना बड़ा अच्छा है। कहे सब लोग दवा खाना बड़ा अच्छा है। मेहनती कर्मठ डॉक्टर तो बड़ा सच्चा है। ए भैया बात के समझ ली, ये कहानी कहाँ का बा और कैसन बा।
तो भैया ये कहानी राय बरेली जिला में एक मशहूर बंगाली दवाखाना पड़ेला, जहां मरीजों को सस्ते में इलाज हुआ करता था। वहां ब्लड जांच और एक्सरे की भी सुविधा, काफी संख्या में लोग आते थे जाते थे। जो लोग रोते हुए जाते थे वो हंसते हुए आते थे। तो भैल का तर्ज बदल गई। क्या बात है, बहुत अच्छे। कोनो में हरारू के साड़ी पहिरे के ना ढंग रहे सौरभ। अब मर्द कलर जल्दी से तैयार होकर पार्टी में लिया के चलो। मेरा रू तैयार है ना बा, तब मर्द कहता का कहे, रेडी हो जाना झटपट झार के, मन जुड़ा दाना उल्टी पला मार के, रेडी हो जाना झटपट झार के, मन जुड़ा दाना उल्टी पला मार के। तो मेरा वो खूज न गई कलाला सुना, अपने पेढ़ावा धके सरियावा, अरे अपने पेढ़ावा धके सरियावा, दाढ़ से बिछुल जाता सड़िया कमरिया से, राजाज खुल जाता सड़िया। लेकिन बाबू हो, वो डॉक्टर डेली इलाज कर मरीजन का बड़ा प्यार से। कैसे? डेली करता इलाज बड़ा प्यार से, कोई जाए ना मायूस होके द्वार से, डेली करता इलाज बड़ा प्यार से, कोई जाए ना मायूस होके द्वार से। और बढ़ गईल धनवा बदलली मनवा, बढ़ गईल धनवा बदलली मनवा, मन से मचल जाता अपने धर्मवा से, डॉक्टर फिसल जाता अपने धर्म। जब धन बढ़े लगेला, आदमी के पास ज्यादा धन दौलत हो जाला तो कर मन भी बढ़े लगेला। लेकिन एक दिन और डॉक्टर के कैबिन में एक मरीज आई, और मरीज लेडीज मरीज रहे। के रहे? एक दिन भोर में अहिली प्रियंका, ओपीडी में पहुंच गईली उता निशंका, अरे जंग में बफोड़वा बन गईल रोड़वा, जंग में बफोड़वा बन गईल रोड़वा,
डॉक्टर बदल जाता। क्या बात है, बहुत अच्छे। अरे बाबू, एक दिन का बात बा, एक प्रियंका नाम का लड़की बड़ी खूबसूरत रहल। सुबह सुबह में डॉक्टर के पास पहुंचल और डॉक्टर से कहला कि डॉक्टर साहब, हमरे जांग में फोड़ा हो गई बा, बड़ा दवाई कैली ठीक नहीं खे हो। डॉक्टर जब प्रियंका के देखलन और जब प्रियंका के फोड़ा के देखलन, तब प्रियंका के फोड़ा के कम और प्रियंका के बड़ा ध्यान से निहारे लगलन। अब के जाला फोड़ा चेक करे, वो देखला तो देखता ना रह गईला, तब भइल का तर्ज बदल गई। क्या बात है, बड़ा नया नया तर्ज आजकल मार्केट में बजाता। कौनो सब्जी बेचे वाला सब्जी में बैगन लिया के बेचे लगल। अब वो गांव को कोनो लड़की कहतिया, का कहे, नया नया बन के आइला बाया पारी, ए गाँव में हमरे बेचा तारा तू तारा कारी। नया नया बन के आइला बया पारी, गाँव में हमरे बेचा तारा तू तारा कारी। त जवन बाटे पसंद गाना दान लेला, जवन बाटे पसंद गाना दान लेला, आवा ये जान बैगन लेला, आवा ये जान। लेकिन आप लोग कहानी पे गौर करेंगे, वो डॉक्टर जब प्रियंका के खूबसूरती के देखलस तो देखा भरमावता। का कहे, अरे नया नया देश में ही आइल बा बीमारी, एकरे चपेट में आ गइल नर नारी। नया नया देश में आइल बा बीमारी, एकरे चपेट में आ गइल नर नारी। पहले एक्सरे करा के फिर चेक होई, पहले एक्सरे करा के फिर चेक होई, तबे नु रोग पर अटैक होई, तबे नु रोग पर अटैक होई। डॉक्टर साहब प्रियंका के बका के कहलन की नई नई बीमारी चलल है, आई कोरोना से भी खतरनाक होले। ए फोड़ा के चपेट में बहुत से स्त्री पुरुष आ गल हुवन, अगर समय से इलाज ना भइल तो जानलेवा भी हो सकेला। कल तो के एकर पहले एक्सरे करावे के पड़ी। अरे बाबू, झूठ सच बोल के ओ प्रियंका के तीसरे मंजिला पर लेके गई, तब भइल का अंतरा में भाव लगल, कई के बेहोश लुटल हलाई जतिया, कई के बेहोश लुटल हलाई जतिया, नंगे में वीडियो बनाए लिया घटिया। कबो केहू से त नाही न्यूज फेंक होई, कबो केहू से त नाही न्यूज फेंक होई, तबे नु रोड पर अटैक होई, तबे नु रोड पर। अरे बाबू, तीसरी मंजिला पर ले जाकर
और एक रूम में बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर प्रियंका की आबरू को लूट लिया बाबू, और वीडियो भी बना लिया। जब प्रियंका को होश आया तब तक उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। डॉक्टर से कहती है कि मैं तुम्हारी काली करतूत को दुनिया के सामने जरूर लाऊंगी। तब वो डॉक्टर एक जहरीली मुस्कान भर के कहने लगा कि तुम्हारी ब्लू फिल्म मेरे मोबाइल में कैद हो चुकी है, जाओ बता दो दुनिया को, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी तुम। अगर जरा सी भी होशियारी दिखाई तो इस वीडियो को मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। इसे मेरा फेक न्यूज मत समझना। और एक बात और सुन लो, मैं जब भी तुम्हें बुलाऊंगा तुम्हें आना पड़ेगा, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों, उस मासूम सी प्रियंका को ब्लैकमेल करके वह डॉक्टर उसकी आबरू से खेलता रहा। आखिरकार एक दिन प्रियंका के पेट में उस डॉक्टर का हमल गर्भ पलने लगा। तब बड़ी चिंतित दुखी कहने लगी कि मैं अब क्या करूं, मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी। अरे बाबू, प्रियंका सोचे लगल कि ऐसने नर्क भरी जिंदगी से बढ़िया बा कि हम अपन जान दे दी, हम जी ना पाई। यह कुल सोच के एक ठे नदी में छलांग लगा के जान दिहल चाहत बा, आत्महत्या करल चाहत बा। जो ही कूदे का कोशिश कैलस तब तक वही नदिया में प्रियंका के बचपन का सहेली रीता जेठ की भीमा एकादशी का स्नान करत रहल। देखलस कि हमार सहेली अपन जान देवे जात बा, जाके बाबू पकड़ लेहलस और डांट करके बोली, तुम पागल हो गई हो क्या? क्यों अपनी जान देने जा रही हो? क्यों मरना चाहती हो? अहे बाबू, प्रियंका अपने बचपन के सहेली रीता के पकड़ के झरझर झरझर रोवे लगल। तब रीता समझात बा कि आखिर बात का बा, हमें बतावा। तब बतावता का तर्ज बदल गया। कोनो में हरारू के बड़ा नजर लगा, मार हाई कुल गोड़े में धागा उगा करिया बनले रहा, लेकिन उसे कोनो फर्क ना पड़ा। एक दिन अपना सैया जिसे कहे, का कहे, राजा काला साड़ी लई हा कमर में छिप जाए, राजा राजा काला साड़ी लई हा कमर में छिप जाए, राजा। लेकिन रीता अपने सहेली प्रियंका से पूछत बा कि बात का बा, काहे अपन जान देवे जात रहलू है। तब बतावत बिया, पूछत बिया का पूछे, पूछे रीता बोला काहे रोवेलू असुगार, पूछे पूछे रीता बोला काहे रोवेलू असुगार, पूछे बार बार पूछे प्रियंका तब बर जे, बार बार पूछे प्रियंका तब बर जे, हो सखी साफे साफे, सखी साफे साफे बोला बकरिया हमार सखी। क्या बात है? अरे बाबू, बार बार रीता पूछ रही है कि आखिर बात क्या है, क्यों जान देना चाहती हो, लेकिन प्रियंका कुछ बता नहीं रही है। तब रीता कहती है कि तुम्हें मेरे बचपन की दोस्ती की कसम, अगर मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी?
प्रियंका सुनलस हो बाबू, ओकर कुल गम आंसू में बहे लगल, फफक के रो पड़ल और बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक कर और अपने दर्द को बताती है। कहाँ कहे तर्ज बदल गई। बिरहा में बड़ी सुपर हिट तर्ज लगल बा। कोनो बिरहन फागुन के महीना में अपने सैया जी के पत्र लिख के कहे, का कहे कि अरे बसंती बयार, बसंती बयार बहल सारे सौ फुलाए, बसंती बयार बहल सारे सौ फुलाए, ये हो पिया कहाँ बाड़ा तू भुलाए। लेकिन बाबू हो, आज प्रियंका रो रो के कहत बा कि सखी हमार दर्द बतावे लायक त ना बा, लेकिन जब तू पूछत हो तो हम बतावत हई। का कहे काहे प्रियंका दोनों आँख बढ़ी आए, बाबू रो रो के प्रियंका बतावत बा कि हम जल्ले होती कि हमरे साथ इतनी बड़ी दगा होई तो वो डॉक्टरी पर हम गईले ना होती। कहाँ कहे कि फोड़ा के इलाज बदे गईले दवाखाना, डॉक्टर बदल बसायता, सुइया बेहोशी वाली हमके लगा के अबर लुटेला बेईमान, कुछ नहीं बचल रहे होश जब आइल, कुछ नहीं बचल रहे होश जब आइल, ए हो सखी हो हमर आबरू लुटाइल। अहे बाबू, सारी सच्चाई प्रियंका रो रो के अपने सहेली से बतौले बा। सारी सच्चाई सुन के रीता के दिल पर बहुत बड़ी ठेस लगल बाबू। लेकिन अगले ही पल वह मोम सी दिखने वाली रीता पत्थर से भी सख्त हो गई और सोचती है क्या, तेरी में भाव लगल। कि अरे रीता शबनम से शोला बन गई हो, रीता
शबनम से शोला बन गई, कतरा बना अश्क का ये टम्बम का गोला। रीता शबनम से शोला बन गई, कतरा बना अश्क का एटम बम का गोला। अरे बाबू, रीता की आंखों में क्रोध छलकने लगा और अपनी सहेली प्रियंका से कहती है क्या, पद में भाव लगल कि घुट घुट कर डेली जीने से, अरे घुट घुट कर डेली जीने से अच्छा है शान से मर जाना। मरने से पहले जीवन में अपनों के लिए कुछ कर जाना। सिंगार सजाकर तन ऊपर, अरे सिंगार सजाकर तन ऊपर इलाज कराने आई है। डॉक्टर ना भेद समझ पाया, वो पिस्टल साथ में लाई है। बाबू हो, रीता प्रियंका से कहती है कि बहन अपनी आंसुओं को पोंछ लो, और यारी दोस्ती सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होती है। वक्त आने पर दोस्त के लिए अगर जान भी देना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। कसम है तुम्हारी, मैं तुम्हारे इस चेहरे पे दोबारा मुस्कान ला के रहूंगी। का कैलस सर से लेके पांव तक खूब सिंगार सजा लेलस रीता, और पिस्टल के बगल में छिपाकर और पहुंच जाती है बंगाली दवा खाना तक। भैल का पहपट में अरे कहली रीता डॉक्टर से तब बतिया छतिया बिहरे ले। अरे कहली रीता डॉक्टर से तब बतिया छतिया बिहरे ले। अब पेट दर्द से कैसे मिली निछतिया छतिया बिहरे ले। बाबू, रीता खूब श्रृंगार सजाकर और उसी बंगाली डॉक्टर के पास जब उसके कैबिन में पहुंचती है इलाज कराने के बहाने, और उस डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है, जल्दी से कोई इलाज कीजिए। जब डॉक्टर देखला तो कहला ओहो इतनी खूबसूरत है, लाइफ में जितना भी लड़की आई ये तो कुलहीन से सुंदर बा। और रीता को भी प्रियंका की तरफ बहकाने लगा और करता क्या है कि अरे यूएसजी का किया बहाना, रीता को बहकाया है, हाथ में लेकर बेहोशी का इंजेक्शन तब लाया है। अरे मारी गोली कस के बांध हिम्मतिया छतिया बिहरे ले। अरे मारी गोली कस के बांध हिम्मतिया छतिया बिहरे ले। लाल हो गई लोहू से धरतिया छतिया बिहरे ले। अरे बाबू, डॉक्टर कहने लगा कि तुम्हारे पेट का यूएसजी मतलब अल्ट्रासाउंड मतलब सोनोग्राफी करना पड़ेगा, और ऊपर ले जाकर बेड पर लेटाकर बेहोशी का इंजेक्शन लगाना चाहता है। तब तक पहले से ही सावधान रीता पिस्टल निकालकर और उस डॉक्टर के सीने में 3 गोली ठाए 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 दाग देती है। बाबू, डॉक्टर उसी फर्श पर गिरकर लहूलुहान छटपटाने लगता है। तो हुआ क्या, आल्हा में प्रमाण मिला। कि हाय राम भीतर से बंद रीता, अरे भीतर से बंद रीता कहली दरवाजवा भैया।
जब ले सीएमओ एसपी साहब नहीं आई है भैया, खोलब नहीं गेट रीता कहली चेता, पाई के खबरिया आए दोनों अधिकारिया बाबू, कहलाए एसपी साहब प्यार से सुना, होई इंसाफ बेटी खोला दरवाजा पहिले, फेंक पिस्टल रीता बाहर गईलिया, अरे बाबू खबर को पाकर जब पुलिस वाले पहुंचते हैं तो रीता अंदर से ही दरवाजा बंद कर लेती है। पुलिस वाले कहते हैं कि दरवाजा खोलो रीता, नहीं तो तोड़ दिया जाएगा दरवाजा। तब रीता कहती है कि दरोगा जी दरवाजा तोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि मेरे हाथों में लोड पिस्टल है, अगर दरवाजा तोड़कर जो भी घुसने की कोशिश करेगा उसे मैं मौत की नींद सुला दूंगी और दूसरी गोली अपने ऊपर चला लूंगी। हाँ, अगर मुझे जिंदा गिरफ्तार करना चाहते हैं आप लोग तो पहले फोन करके एसपी साहब और सीएमओ साहब यानी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को बुलाया जाए। मैं वादा करती हूँ कि मैं पिस्टल नीचे रखकर आत्मसमर्पण कर लूंगी। अरे बाबू फोन करके एसपी साहब सीएमओ साहब को बुलाया गया और जब एसपी साहब आए तो बोले कि बेटी दरवाजा खोलो, तुम्हारे साथ उचित फैसला किया जाएगा। जब इतनी बात सुनलस रीता दरवाजा खोल के पिस्टल वहीं रख के और कहलस कि साहब मेरे हाथों में हथकड़ी पहना दीजिए, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। इससे पहले जो इंजेक्शन, जो पेट दर्द का इंजेक्शन ये डॉक्टर मुझे लगाने जा रहा था उसको अपने कब्जे में ले लिया जाए। अरे बाबू उस इंजेक्शन को सीएमओ द्वारा कब्जे में ले लिया गया और रीता के हाथों में हथकड़ी पहनाकर और उसे कोर्ट में हथकड़ी पहनाकर उसे थाने ले जाया गया। और एक खबर, एक फैसला जब फास्ट कोर्ट में गया जहां जल्दी ही फैसला हुआ करता है, सभी लोग वहां पे जुटे हैं, खचाखच भीड़ जुटी हुई है। जज साहब अपना फैसला सुनाने ही वाले हैं, तब तक बाबू दौड़ करके प्रियंका आई और कही रुक जाइए जज साहब, रीता को सजा देने से पहले मेरी एक बात सुनिए। कौन सी बात बोली? कि अरे कहे प्रियंका जज साहब से सारी बतिया, अरे कहे प्रियंका जज साहब से सारी बतिया, यही नीच के हाथे हमरो लुटाइल थतिया। कहे प्रियंका जज साहब से सारी बतिया, यही नीच के हाथे हमरो बाल लुटाइल थतिया। कहलस का कि अरे बेहोशी का सुई दे के लुटल शरीरिया, आ वीडियो बना के धमकावे दूराचरिया। अरे जान के
के सब कुछ मारल मोर सखी का मतिया, अरे जान के सब कुछ मारल मोर सखी का मतिया, त यही नीच के हाथे हमरो बालू डाइल तिया। अरे बाबू, प्रियंका कहती है कि जज साहब मेरी सहेली ने जो कुछ किया है बिल्कुल सही किया है। यह डॉक्टर नहीं बल्कि एक हवस का दरिंदा था। बेहोशी का इंजेक्शन देकर मेरी आबरू को मेरी आबरू को लूटने के बाद वीडियो बनाकर मुझे ब्लैकमेल करता था और यही काम रीता के साथ भी करना चाहता था, लेकिन अपने मकसद में कामयाब होने से पहले ही रीता ने इसे मुल्के आदम पहुंचा दिया, यानी मौत के घाट पहुंचा दिया। तब तक बाबू सीएमओ साहब भी पहुंच जाते हैं उस अदालत में और कहते हैं कि इंजेक्शन का परीक्षण हुआ है। जो इंजेक्शन डॉक्टर लगाने जा रहा था साथियों, वो पेट दर्द का नहीं, वो बेहोशी का इंजेक्शन था। बाबूजी, सारी बात सुनने के बाद रीता को बाइज्जत बरी कर दिया गया और सीएमओ साहब ने बताया कि उस डॉक्टर की डिग्री भी फर्जी थी। फर्जी डिग्री लेकर और सबको चुतिया बनाकर सबसे पैसा कमाता था और मासूम लड़कियों की इज्जत लूटता था बाबू। तो साथियों, फर्जी डॉक्टरन से आप लोगों सावधान रहिया। यह हमारे कहानी का अर्थ रहल है। कहानी यही विराम लेती है। लास्ट लाइन में कहना है कि गुरु बिहारी गुरु गणेश कहे भूलो ना सत्कर्म, अरे स्वर्ग से कहते कभी चंद्रिका ना करना दुष्कर्म। अरे रीता शबनम से शोला बन गई, हो रीता शबनम से शोला बन गई, तो सुषमा सूबेदार ना सत्य पराजित होला। रीता शबनम से शोला। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।